जय श्री सीताराम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। अभी शिव पार्वती का विवाह कहा था। आज मैं देवताओं द्वारा महादेव की स्तुति का वर्णन, कामदेव का दाय, महादेव जी का मेरु पर्वत पर गमन, ये कथा कहूँगा। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, मेरा YouTube पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, और मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं बोलता हूँ। इसके पहले और भी पुराण बोल चुका हूँ। मार्कंडेय पुराण जब पूरा हुआ तब इसको शुरू किया था, और मेरा उद्देश्य है कि इसको सब लोग समय निकाल के सुने और हमारी महान विरासत जो है सनातन धर्म की, उससे जानकारी ले, उसकी जानकारी हो, बच्चे भी पढ़ें, सुने, समझें, क्योंकि ये पुराण अनमोल रत्न हैं हमारे सनातन धर्म के। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा बढ़ाते हैं। आप लोग सुनिए, जो जिस भाव से सुनेगा, जितना समाहित होगा उसकी इच्छाएं भी लौकिक और पारलौकिक दोनों पूर्ण होंगी, क्योंकि इसको कहने वाले साक्षात परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मदेव है। मार्कंडेय पुराण को जैसे मार्कंडेय जी ने कहा, उसी तरह ब्रह्म पुराण को ब्रह्मा जी ने कहा है। बहुत उत्तम किस्म का पुराण है। और ये बता दें हम कि ये 18 पुराणों में प्रथम नंबर पर आता है, और ये भगवान विष्णु का सिर कहलाता है ब्रह्म पुराण। इसमें उन्हीं की व्याख्या है, ब्रह्म स्वरूप है। तो चलिए हम मंगलाचरण करते हैं एक छोटा सा, उसके बाद कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। सुंदर सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो सुंदर। सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, सो एक राम अनकाम हित। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को सुंदर। जाकी कृपा लवलेस ते, जाकी कृपा
लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो पायो परम विश्राम राम। पायो परम विश्राम राम। पायो परम विश्राम राम। समान प्रभु नाहि कहूँ। पायो परम विश्राम राम। समान प्रभु नाहि कहूँ। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति रस कौशल्या कै गो। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह से मैंने अभी कल तक महादेव जी के विवाह का प्रसंग सुनाया था। बड़ा आनंदमय प्रसंग था। आज देवताओं द्वारा स्तुति की गई। ब्रह्मा जी कहते हैं अमित तेजस्वी महादेव का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं के हर्ष की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। बहुत प्रसन्न हुए देवता। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और एक स्तुति प्रारंभ कर दी। आहा, स्तुति काफी बड़ी है। देवता बोले, इंद्रदेव बोले, जिनका पर्वत, जिनका एक चिन्हमय या ये कहें लिंगमय स्वरूप है, जो पर्वतों के स्वामी हैं, जिनका वेग भी पवन के समान है, जो विकृत भी रूप धारण करने वाले और अपराजित हैं, और जो क्लेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को मेरा नमस्कार है। उनके सूर्य चंद्र नेत्र हैं, श्मशान में क्रीड़ा करते हैं, नित्य गृहस्थ और साधु हैं, जटा और ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं। उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। वे शिव रुद्र वसु आदित्य अश्विनी कुमार के रूप में भी मैं भगवान शंकर को नमस्कार है, जो सबके पिता हैं, सांख वर्णित है, पुरुष विश्व देव, सर्व उग्र शिव वरद भीम सेनानी, पशुपति सुचि वैरी हंता, सद्यो जात महादेव, चित्र विचित्र प्रधान, अप्रमेय, कारी कारण नाम से प्रतिपादित है। उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। आप तो काल के ज्ञाता, सबके नियंता, गुणों की विषमता के उत्पादक और प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले आपको भोलेनाथ मेरा प्रणाम। देव देवेश्वर आपको प्रणाम है। भूत भावन आपको नमस्कार है। आप सभी का तो पालन करते हैं हे शंकर जी। हे भोलेनाथ शिव आपको मेरा प्रणाम। कल्याणमय प्रभु आप हमें दर्शन देने के लिए प्रसन्न मुख एवं सौम्य हो जाएं। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति करने पर उमापति महादेव बोले, देवताओं मैं तुम लोगों के लिए सदा ही प्रसन्न मुख और सौम्य हूँ। तुम लोग शीघ्र ही कोई चाहो तो मुझसे वर मांग सकते हो। इंद्रादि देवता सभी बोले, भगवान यह वर आपके हाथ में ही रहे। अब हमें जब आवश्यकता होगी तभी हम मांगेंगे।
उस समय आप हमें मनोवांछित वर दीजिएगा। एव मस्तु, ऐसा कह कर महादेव जी ने देवता और अन्य लोगों को विदा कर दिया और स्वयं प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को चले गए। महादेव जी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए, तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने बाणों से बीधने का विचार किया। वह अनाचारी दुरात्मा कुलाधम कामदेव सब लोगों को पीड़ित करने वाला है। वह नियम और व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्यों में विघ्न डाला करता है। उस दिन वक्त चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ आगमन हुआ। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपने को बींधने की इच्छा रखने वाले कामदेव को तीसरे नेत्र से अवहेलना पूर्वक देखा। फिर तो भगवान भोलेनाथ के नेत्र से प्रकट हुई आग सहस्त्रों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी और मदन को उसके साथ श्रृंगार के साथ दग्ध कर दिया। कामदेव जलता हुआ करुण आर्तनाद करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धरती पर गिर पड़ा। इतने में सब अंगों में आग फैल गई और सब लोगों को ताप देने वाला काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षण भर में मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखनी हो महादेव और पार्वती से अपने पति के लिए याचना करने लगी। उसको जानकर कल्याणी कहा कि कल्याणी, कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया है। अब यहाँ उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। द्वापर में विष्णु वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर जब अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। ऐसा शिव जी ने रति से कह दिया। कामदेव की जो पत्नी है उससे कहा। लेकिन एक बात बता दूं, इस वरदान को पाकर काम पत्नी रहित रति खेद रहित वो प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नता पूर्वक रमण करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया था कि कामदेव इसी रूप में बगैर शरीर के ही संपूर्ण जगत को उसका प्रभाव रहेगा, कामदेव का प्रभाव रहेगा और तुम्हें भी वो बगैर शरीर के भी तुम्हारे साथ रहेगा। रति से इस तरह से कह दिया। पार्वती जी ने कहा, एक दिन भगवान देवी देवेश्वर, अब मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगी, अब मेरे लिए दूसरा कोई निवास स्थान बनाइए। महादेव जी बोली, देवी मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र रहने की कहता हूँ, किंतु तुम्हें कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद नहीं आया। आज तुम ही स्वयं अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती हो, इसका कारण बताओ। देवी ने कहा, देवेश्वराज मैं अपने महात्मा पिता के घर गई थी। वहां माता ने मुझसे एकांत में कहा, उमा तुम्हारे स्वामी बड़े दरिद्र हैं, इसलिए सदा खिलौने से खेलते हैं। देवताओं की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। महादेव आप जो नाना प्रकार के गणों के साथ रहते हैं, मेरी माता को पसंद नहीं है। सुनकर महादेव जी हंस पड़े और देवी को हंसाते हुए बोले, प्रिय यह बात तो ऐसी ही है, इसके लिए तुम्हें दुख क्यों हुआ। मैं कभी हाथी के चमड़े को लपेटता, कभी दिगंबर बना रहता हूँ, तो श्मशान भूमि में निवास करता हूँ, बिना घर द्वार का होकर जंगलों में और पर्वत की कंदराओं में रहता हूँ, अपने गणों के साथ घूमता फिरता हूँ। इसके लिए तुम्हें माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माता ने सब ठीक ही कहा। इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता के समान हितकारी कोई बंधु बांधव है ही नहीं। देवी ने कहा, सुरेश्वर मुझे अपने बंधु बांधवों से कोई प्रयोजन नहीं है, आप वही करें जिसमें मुझे सुख हो। देवी के वचन को सुनकर देवेश्वर महादेव ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत को छोड़ दिया। हिमबान तो बहुत बड़ा था, कोई छोटा मोटा पर्वत तो है नहीं, लेकिन उन्होंने उस पर्वत को ही छोड़ दिया। महादेव जी ने जब
उमा जी ने ऐसा कहा कि आप इस पर्वत को छोड़ दें, क्योंकि हमारी माता को आपका स्वरूप और इस तरह से आपके गण वगैरह ये पसंद नहीं है। उनको लगता था कि अप टू डेट रहो, जैसे भगवान विष्णु हैं, विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ भगवान महालक्ष्मी के साथ विहार करते सुंदर हैं। वैसे एक बात बताएं, विष्णु हो चाहे शिव हो, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शंकर से सुंदर कौन हो सकता है। ये तो उनकी माया है, जिससे मोहित होकर उमा से उनकी माता जी ने कहा था। ऋषियों ने कहा, वैवस्वत मंत्र में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ कैसे नष्ट हुआ। देवी का यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेव ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत छोड़ दिया और पत्नी तथा पार्षदों और गणों के साथ लेकर देवताओं और सिद्धों से सेवित सुमेरु पर्वत के लिए प्रस्थान किया। मित्रों, इस भूमंडल का, इस पूरे ब्रह्मांड का जो रीढ़ है वो सुमेरु पर्वत ही है। सुमेरु पर्वत। अब ये शरीर रूपी ब्रह्मांड जो हमारा है, इसमें भी मेरुदंड होता है, याद रखना इस बात का। और इस मेरुदंड में पूरी पीठ के बीच से निकलता है, वर्टिब्रा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मेडिकल साइंस में है, बड़ा डेवलप है। और ये ऊपर ब्रेन में जाके इसी के बीच से सुषुम्ना नाड़ी यानी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। और यह मेरुदंड के ऊपर सत्य लोक रहता है। हमारे जो 7 चक्र हैं उसमें शिव जी का स्थान है। और इसी मेरुदंड में नीचे स्वयंभू शिवलिंग को 3 कुंडल लगाए हुए कुंडलिनी शक्ति रहती है, जो इसके मुख को, इसके मेरुदंड के मुख को नीचे यूरोस्टाइल के निचले हिस्से को अपने मुंह में दबा के रखती है और सोई पड़ी रहती है। वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है। और यार इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि योगेश्वर जब हम शक्ति चालन करते हैं तो वो नीचे की कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर उसको मुंह कुछ खोल देती है। और उन्हीं के अंदर जो चक्र हैं या जो प्लेक्सस हैं, कोई कमल के फूल नहीं है वहाँ, केवल एक कल्पना की गई है, लेकिन वहाँ प्लेक्सस हैं, नाड़ी गुच्छ हैं। उनके ऊपर वो जागृत कुंडलिनी ऊपर मेरुदंड के ऊपर सत्य लोक में आकर शिव के साथ विहार करती है। शारदा तिलक जैसे उच्चतम उच्च कोटि के ग्रंथों में इसकी बड़ी व्याख्या है। शिव संहिता में भी बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी, बड़े बड़े योगी पुरुष जानते हैं। तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि अब हिमालय को छोड़ के अपन सुमेरु पर्वत पर चलते हैं। क्यों? कि वो ब्रह्मांड की रीढ़ है वो सुमेरु पर्वत। और एक सुमेरु पर्वत अपने शरीर में भी है, जिसको मेरुदंड कहते हैं। कुंडलिनी जागृत व्यक्ति की क्या कहना, जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है वो संपूर्ण भूतों पर विजय प्राप्त करके बहुत बड़ा सिद्ध और निधियों का खजाना भंडार हो जाता है। खैर, भगवान सुमेरु पर्वत के लिए चले गए। सुमेरु पर्वत पर बैठे हैं माता जगदम्बा के साथ भगवान भोलेनाथ। आहा हा, कितना सुंदर दृश्य है। ब्रह्मन वैवस्वत मनमंत्र में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ कैसे नष्ट हुआ था। आगे ऋषियों ने पूछा भगवान ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, महादेव जी ने सती देवी का प्रिय करने की इच्छा से जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था उसका वर्णन करता। पूर्व काल में महादेव जी मेरुगिरी के
ज्योति स्थल नामक शिखर पर, जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित और पलंग की भांति फैला हुआ था, विराजमान थे। गिरिराज कुमारी, आह, पार्वती सदा उनके पार्श्व भाग में बैठी रहती थी। आदित्य बसु अश्विनी कुमार गुह्यकों सहित कुबेर महामुनि शुक्राचार्य तथा सनत कुमार आदि महर्षि उनकी सेवा में उपस्थित थे। वाह, क्या बात है। पार्वती तो बैठी हैं, कहाँ बैठी हैं? सुमेरु पर्वत की चोटी पर। उसका नाम है ज्योति ही स्थल, ज्योति स्थल, वहां बैठी है। और वहां सनत कुमार जैसे ब्रह्मज्ञानी ऋषि सेवा में उपस्थित रहे। अत्यंत भयंकर राक्षस महाबली पिशाच, जो अनेक रूप धारण करने वाले तथा नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित थे, भगवान शिव के समीप रहते थे। भगवान के पार्षद भी वहां मौजूद थे। वे सब अग्नि के समान तेजस्वी थे। महादेव जी की इच्छा से भगवान नंदीश्वर भी वहीं खड़े रहते थे। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। वाह, माता गंगा अपने पूरे सगुण स्वरूप को धारण करके भगवान शिव के पास रहती थी। कितनी सुंदर बात। सिर में तो गंगा कुल ने धारण किया ही था, लेकिन यहाँ सुमेरु पर्वत के ऊपर गंगा जी सशरीर आ गई और भगवान शिव के पास रहती है। इस प्रकार परम सौभाग्यशाली देवर्षियों और देवताओं से पूजित होकर भगवान शंकर वहां सदा निवास करने लगे। कुछ काल के बाद प्रजापति दक्ष ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करने की तैयारी की। उनके उस यज्ञ में इंद्र आदि देवता, संपूर्ण देवता स्वर्ग से एकत्रित होने लगे। सभी लोग वहां पधारे। आदित्य, रुद्र, साध्यगण, मरुदगण ये सभी यज्ञ में भाग लेने के लिए तथा विष्णु भगवान के साथ वहां आए। उष्मप, धूमप, आज्यप, सोमप नाम वाले देवता भी अश्विनी कुमारों के साथ वहां उपस्थित हुए। ये तथा और भी अनेक भूत प्राणियों का समुदाय वहां एकत्रित हुआ था। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज भी उस यज्ञ में शामिल हुए। देवता लोग अपनी स्त्रियों और महर्षियों के साथ वहां पधारे थे। देवताओं को वहां जाते देख गिरिराज कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान ये इंद्र आदि देवता कहाँ जाते? महाभागे प्रजापति दक्ष अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसी में सब देवता जा रहे हैं। देवी ने पूछा, वहां भागा आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते? ऐसी कौन सी रुकावट है? महादेव जी बोले, महाभागे देवताओं ने ही यह सब किया है। उन्होंने किसी भी यज्ञ में मेरा भाग ही नहीं रखा। देवताओं ने किसी यज्ञ में मेरा भाग ही नहीं रखा है। जब नहीं रखा है तो मैं किसके भाग को लेने के लिए वहां जाऊं? पहले से जो मार्ग चला आता है उसी से अपने को भी चलना चाहिए। उमा ने कहा, भगवान आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक हैं। आप अपने तेज, यश और श्री के द्वारा अजय और अदृश्य हैं। महाभाग यज्ञ में आपके भाग का जो यह निषेध है, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे शरीर में कंप छा गया है। महादेव जी बोले, देवी क्या तुम मुझे नहीं जानती? आज तुम्हें जो मोह हुआ है उससे इंद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण त्रिलोकी ही नष्ट हो सकती है। मैं ही तो यज्ञ का स्वामी हूं। पार्वती जी की थोड़ा सा क्रुद्ध होने पर महादेव जी बोले, तुम क्रोध ना करो, क्योंकि तुम्हारे इस क्रोध से संपूर्ण त्रिलोकी भी नष्ट हो सकती है। और मैं सत्य तो ये है कि मैं ही उस यज्ञ का स्वामी हूं। मेरी ही सब लोग निरंतर स्तुति करते हैं। मेरे ही संतोष के लिए सब लोग रथंतर सामवेद का गान करते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों से मेरा ही यजन करते हैं तथा अध्वर्य भी लोग यज्ञ मेरे ही लिए भगभागों की कल्पना करते हैं। प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी से यों कर भगवान शंकर ने अपने मुख से क्रोधाग्नि जनित एक महाभूत की सृष्टि की
फिर उससे कहा तुम मेरी आज्ञा से दक्ष यज्ञ में जाओ। भगवान ने एक बड़ी भारी सृष्टि की और कहा जाओ और शीघ्र उस यज्ञ का विनाश कर दो। तब उसने रुद्र की आज्ञा से सिंह का वेश धारण करके दक्ष के यज्ञ का विनाश कर डाला। उसने अपने कर्म का साक्षी बनाने के लिए अत्यंत भयंकर भद्रकाली को भी साथ ले लिया। भगवान का वह क्रोध वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ। आह, भद्रकाली और वो सिंह साथ में था, इसलिए उसका नाम वीरभद्र हुआ, जो स्मशान भूमि में निवास करता है। उसने पार्वती देवी के खेत का निवारण किया था। वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से अनेकों रुद्रगण उत्पन्न किए। रुद्र के समान ही वीर्यवान और पराक्रमी थे। उन्होंने सब यज्ञ मंडप को ध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया, उखाड़ दिया। कितने ही पर्वताकार भूत देवांगनाओं को उठाकर फेंक देते थे। ऐसे गणों के साथ प्रतापी वीरभद्र ने पहुंचकर देवताओं द्वारा सुरक्षित यज्ञ को भद्रकाली के सामने ही भस्म कर दिया। तब इंद्र आदि देवताओं और प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, बताइए आप कौन? वीरभद्र ने कहा, ना मैं ना देवता हूं, ना दैत्य हूं, न इस यज्ञ में भोजन करने आया हूं, न कौतूहल, बस इसे देखने को ही मेरा आना हुआ है। मैं इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आया हूं। मेरा नाम वीरभद्र है। मैं रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूं। ये भद्रकाली है। इनका प्रादुर्भाव पार्वती देवी के क्रोध से हुआ है। आहा, भद्रकाली का प्राकट्य माता जगदम्बा के शरीर से हुआ था। ये देवादिदेव महादेव के भेजने से यज्ञ के समीप आई हैं। राजेंद्र, तुम देव भगवान उमापति की शरण में जाओ। उनका क्रोध भी वरदान के तुल्य है। तब प्रजापति दक्ष के मन ही मन भगवान शंकर की शरण में चले गए। उन्होंने प्राण और अपान को हृदय में रोक कर यत्न पूर्वक उनका ध्यान किया। तब भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, कहो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हैं, और यदि मैं आपका प्रिय कृपा पात्र हूं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी भोजन सामग्री यहाँ खा पी ली गई हो, नष्ट कर दी है। यज्ञ का सामान जो चूर चूर करके फेंक दिया है, वह सब बहुत दिनों से यत्न करके संचित किया गया था। महेश्वर आपकी कृपा से वह व्यर्थ न जाए। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर दक्ष की कामना पूर्ण कर दी। प्रजापति दक्ष ने भगवान से वरदान पाकर पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और भगवान शिव का स्तवन करने लगे। वाह! और भगवान शिव जी का स्तवन दक्ष कर रहे हैं। कल्प कल्प की कथा है मित्रों। पहले सती के रूप में भी दक्ष के यहाँ ही इन्होंने जन्म लिया था। यज्ञ में उन्होंने अपना शरीर को विध्वंस किया। फिर पार्वती जी के रूप में हिमालय के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को वरण किया, या पार्वती जी ने भोलेनाथ को किया, क्योंकि वे एक दूसरे अलग रहते ही नहीं। क्योंकि भगवान शंकर की जो प्रकृति है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ पार्वती जी ही हैं। अतः भगवान शिव बगैर पार्वती के रह नहीं सकते, पार्वती जी उनके बगैर नहीं रह सकते। यही शिव पार्वती जी का अनूठा। सीता जी भी गई थी, इसलिए पार्वती से गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। ऐसी स्थिति रामायण में है, बहुत अच्छी है। पार्वती जी तो सब कुछ दे देती हैं। तब भगदक्ष द्वारा स्तुति होती है।
वो दक्ष बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं शिव जी की। सहस्त्राक्षा विरूपाक्ष त्रयक्ष यक्षादिप्रिय सर्वतः पाणिपादसत्त्वं सर्वतो अक्षिरशिरोमुखः सर्वथा श्रुतमान लोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि शंकुकर्णो महाकर्णा कुंभकर्णो अर्णवालयः गजेन्द्रकर्णो गोकर्णः सत्कर्णो नमोस्तुते सतोदरा सतावर्तः सतजिवः सनातना गायन्ति त्वां गायत्रिणो अर्च्यन्त्यकर्मकमर्किणः देवदानव गोप्ता च ब्रह्मा च त्वं सतक्रतुः मूर्तिमासत्त्वं महामूर्तिं मूर्तिः समुद्रा सरसं सरसां निधि त्वयि सर्वा देवतायि गावो गोष्ठ्यवासते त्वत्तः शरीरे पश्यामि सोमग्निजलेश्वरम् आदित्यमत् विष्णुं च ब्रह्माणं बृहस्पतिं क्रियाकरणकारे च कर्ता कारणमेव च असच्च सदसच्चैव तयि प्रभावाप्येव नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये चैव नमोऽस्तु अन्धघातिने त्रिजटाय त्रिशीर्षाय त्रिशूलवरधारिणे त्र्यंबकाय त्रिनेत्राय त्रिपग्नाय वै नमः नमश्चंडाय मुंडाय विश्वचंडधराय च दंडने शंकुकर्णाय दंडाय वै नमः नमो अर्धचंडकेशाय शुष्काय विकृताय च विलोहिताय धूम्राय नीलग्रीवाय वै नमः नमः स्तुताय स्तुतये स्तूयमानाय वै नमः सर्वाय सर्वभक्षाय सर्वभूतांतरात्मने। इस तरह से बहुत बड़ी और बड़ी आनंददायक स्तुति, बहुत विशाल स्तुति की। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा श्लोक हैं। कुछ श्लोक को हमने कहा। अंतिम श्लोक है एतु पंचसु भूतेषु दिशासु विदिशासु च इंद्रार्कयोर्मध्यगता ये च चंद्रार्क रश्मिषु रसातलगता ये च तस्मात् परम गतः नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्योस्तु सर्वेशः नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तभ्यस्तु सर्वशः। उन्होंने कहा, देवेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझे शरण देने वाले हैं, आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा है, दूसरा कोई है नहीं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस तरह से भगवान ने, शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए और दक्ष का यज्ञ पूर्ण कर दिया। लोमहर्षण जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की कही हुई पवित्र कथा सुनकर महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने कहा, ब्रह्मन, अब आप एक काम क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, वह क्षेत्र सब पापों का हरने वाला है। एकाम्र क्षेत्र, मैं उसका संक्षेप में वर्णन करूंगा। एकाम्रक नाम से विख्यात क्षेत्र वाराणसी के समान कोटि शिवलिंगों से युक्त और शुभ है। उसमें 8 तीर्थ हैं। पूर्व कल्प में वहां एक आम का वृक्ष था, उसी के नाम से वह एकाम्र क्षेत्र के रूप में विख्यात हो गया है। वह स्थान हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ, वहाँ स्त्रियां भी रहती थीं और पुरुष भी। उस क्षेत्र में विद्वानों की अधिकता थी। वह धन धान्य से संपन्न स्थान, घर और गोपुर वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं।
अनेकों खाइयों से वह क्षेत्र अलंकृत है। उस क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर सब लोगों का हित करने के लिए निवास करते हैं। वे भीम भोग और मोक्ष दोनों के दाता हैं। अगहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो वहां की यात्रा करता है, जो जितेंद्रिय भाव से विशुभ योग में श्रद्धा के साथ बिंदु सरोवर में स्नान करके तिल जल नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक देवताओं ऋषियों मनुष्यों पितरों का तर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहां हरे सभी प्रकार के वृक्ष हैं, जलाशय हैं, हृष्टपुष्ट मनुष्यों और अनेक नर नारियों से भरा हुआ है। इस प्रकार वह परम दुर्लभ क्षेत्र सर्वगुण संपन्न है। मुनिवरु वहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है। उत्कल प्रांत की सीमा समुद्र की ओर जहां तक बताई गई है, वह सब स्थान श्री कृष्ण के प्रसाद से अत्यंत पवित्र है। ये जगन्नाथ जी का ये क्षेत्र कहलाता है। उत्कल उड़ीसा में उस देश में विश्वात्मा पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वे जगत व्यापी जगन्नाथ हैं। जगत व्यापी जगन्नाथ है, उन्हीं से सब कुछ प्रतिष्ठित। मैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं भगवान शिव इंद्र तथा अग्नि आदि देवता सदा उस देश में निवास करते हैं। आह, गंधर्व अप्सरा पितर देवता मनुष्य यक्ष विद्याधर सिद्ध उत्तम व्रत वाले मुनि बाल खिल्य आदि ऋषि कश्यप आदि प्रजापति गरुड़ किन्नर नाग अन्यान्य स्वर्गवासी अंगों से चारों वेद नाना प्रकार के शास्त्र इतिहास पुराण उत्तम दक्षिणा वाले यज्ञ अनेकों पवित्र नदियां पुण्य तीर्थ मंदिर समुद्र तथा पर्वत उस देश में स्थित हैं। इस प्रकार देवताओं ऋषियों और पितरों द्वारा सेवित उस पावन प्रदेश में जहाँ सब प्रकार की उपभोग सुलभ में निवास करना किसको रुचिकर नहीं प्रतीत होगा। भला उसके सिवा कौन सा देश श्रेष्ठ है? उससे बढ़कर दूसरा कौन स्थान है जहाँ मुक्तिदाता भगवान पुरुषोत्तम स्वयं ही विराजमान है। वे मनुष्य जो उत्कल देश में निवास करते हैं देवताओं के समान धन्य, जो समस्त तीर्थों के राजा समुद्र में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में बसते ही यमलोक में नहीं जाते। जो उत्कल देशी पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं, उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्यों का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वे देव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते हैं। भगवान का मुख कमल तीनों लोगों को आनंद देने वाला है। उनके नेत्र प्रसन्न और विशाल हैं। उनकी भौहें केश मुकुट कान सुंदर हैं, मनोहर कुंडल शोभा पाते हैं। वे सुंदर नाक सुंदर कपोल सुंदर ललाट और उत्तम लक्षणों वाले। इस तरह से एकाम्र क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा को ब्रह्मा जी ने बताया। एकाम्र क्षेत्र बताया और पुरुषोत्तम क्षेत्र बताया। और ये भी बताया कि जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में एकाम्र क्षेत्र में जाकर अपना पिंडदान करते हैं या वहाँ रहते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं, वे मनुष्य फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा अद्भुत प्रसंग है ब्रह्म पुराण का। ये मित्रों, आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा। दक्ष का यज्ञ, दक्ष के द्वारा एक विशाल स्तुति भगवान शिव की गई है। फिर एकाम्र क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थ की महिमा, जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन किया। अब हम आगे की कथा कल कहेंगे। अवंती के महाराज इंद्रद्युम्न और पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना और वहाँ की
इंद्रनीलमयी प्रतिमा के गुप्त होने की कथा है, जो हम कल कहेंगे। मित्रों, आप सभी सुने इसको, कहीं नहीं जाना, किसी का एक पैसा भी खर्च नहीं होना है, ना समय खर्च होना है। सिर्फ YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, जोड़िए, ताकि हमारे ये रत्न जो हैं, पुराण, वेद, ये सभी हमें, हमारे बच्चों को इनकी जानकारी हो। और किसी को कोई कष्ट हो, यदि उसको ये लगे, तो मुझसे 9981807134 इस फोन पर बात कर सकते हैं। कहीं किसी तरह का कोई एक पैसा भी किसी का खर्च नहीं होता है, ना उसमें होता है और ना कथा सुनने में होता है। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राम।